विशेष भी क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण लगातार अपने आप में 500 के पार बना हुआ है। अब की बार दिल्ली में प्रदूषण 500 पार, क्योंकि कई स्थानों पर कल भी आज भी लगातार ये आंकड़ा दर्ज किया गया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। वीरेंद्र बब्बर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निवान शर्मा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर अंजू गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि एसोसिएट निदेशक हैं शोध टेरी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निशांत शर्मा जी, निवान शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा और कल भी देखा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार इस बात की जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली का इस वक्त हाल है उसके लिए दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी कम है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और दिल्ली सरकार मुझे लगता है देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो पिछले 4 महीने से लगातार प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है। वैसे तो हम 365 दिन करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्रेसिव मोड पे अगर पूरे देश में कोई सरकार प्रदूषण के लिए काम कर रही है तो वो दिल्ली सरकार है। 40 से ज्यादा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं रिव्यू का कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं ग्राउंड पर। उसके बाद हमारे मंत्री लगातार ग्राउंड पे हैं। हमारी 99 से ज्यादा प्रदूषण के ऊपर टीम्स बनी हुई हैं जो रेगुलरली ग्राउंड पे है। और सीरियसली अगर किसी देश में किसी सरकार ने ग्रैप गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, वो दिल्ली सरकार है। दूसरी तरफ दिल्ली के साथ दूसरी सरकारें भी हैं जहां पे सिमिलर लेवल ऑफ प्रदूषण है। हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है, हम लोगों ने प्रदूषण को कम करने की कोशिश करी है, लेकिन दूसरी सरकारें साथ में हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है और सभी सरकारों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और सारी सरकारों को एक साथ लाके प्रदूषण के ऊपर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र बाबा जी, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की साहब इकलौती वही सरकार है जो सबसे ज्यादा सीरियस है, काम कर रही है जमीन पे, और बाकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग प्रयास कीजिए, तब जाके ये संकट खत्म होगा। लगभग 10 साल तक लगातार सरकार में रहने के बाद आज भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय भैया ने ये कहा कि हम पिछले 4 महीने से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पहली बार आई है, और आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी सरकार नहीं है जो नई बनी है, इसे पता नहीं कि आने वाली समस्याएं क्या होंगी। पिछले 10 साल से लगातार पॉल्यूशन की समस्या जिस प्रकार से बढ़ रही है और उसके बावजूद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की घोषणाएं, अभी मेरे मित्र कह रहे थे हम लगातार काम कर रहे हैं और बता रहे थे कि हमने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करती है आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी आपने जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले बताया, कितने विस्तार से बताया आपने, 2019, 20, 21, 22, 23 अलग अलग राज्यों के अंदर आपने परिस्थितियां बताई कि किस प्रकार से वहां कितनी पराली जलती है, कितने प्रतिशत मुकदमे दर्ज होते हैं। और ये तो वो मुकदमे हैं जो दर्ज हो रहे हैं, ऐसे और बथेरे काम है जो मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे जी। लगातार अगर आप ड्रोन के माध्यम से देखते हैं तो आपको दिखता है कि पंजाब में कितनी पराली जल रही है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब में जिस आदमी पार्टी वीरेंद्र जी, आपकी आवाज आना अब तक बंद हो गई, आपके पास रुख करते हैं। इस बीच में हमारे साथ में अंजू गोयल जी भी लगातार बनी हुई हैं। मैं अंजू जी का रुख करता हूं। अंजू जी, क्योंकि आप राजनीतिक, आपसे सवाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से नुमाइंदगी नहीं, आप एक्सपर्ट के तरीके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे समझना चाहते हैं दिल्ली की जो ये स्थिति है आखिर क्यों है, क्या वो बड़ी वजह है और क्या वो बड़े प्रयास तुरंत हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको सुधार कम से कम दिखाई पड़े। अंजू जी। देखिए, दिल्ली में जब हम देखते हैं आयेंद्र जी, तो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को ढंग से इम्प्लीमेंट करवाना एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है जिससे हमें इमीडिएट सुधार मिल सकते हैं। दूसरी चीज, रोडों की हालत ठीक करवाना। दिल्ली में अभी भी बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जहां पर पॉटहोल्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से रोड डस्ट के जो एमिशंस है वो बढ़ते हैं। यदि हम अगर अपनी रोड्स को ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे तो भी हमें हवा में बहुत सुधार मिलेगा। तीसरी चीज जो हम फोकस कर सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट के केस में अगर हम पीयूसी सर्टिफिकेशन सब व्हीकल्स का दोबारा से कड़ी निगरानी रख करके चेक करें, और जिनका पीयूसी सर्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं है अगर हम उनके ऊपर पेनल्टीज लगाएं तो आई एम श्योर कि यहाँ पर हमें हवा में काफी सुधार देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल। निवान जी, क्योंकि लगातार 10 साल से आप सरकार में हैं, ये बीजेपी कह रही है और ये अपने आप में तथ्य भी है, ज़्यादा समय हो रहा है। अपने आप में ऐसी स्थिति में आपको तमाम चीज़ें पता है कि किस प्रकार से तमाम प्रयास हो सकते हैं, लेकिन समस्या यही है कि जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हैं या जो नई बनाई गई हैं उसका सख्ती से पालन ना हो पाना,
वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। निवान जी, आपसे समझना चाहता हूं इस बात को लेकर कि आखिर आम आदमी पार्टी वो प्रयास और ज्यादा मजबूती से, सख्ती से क्यों नहीं कर रही है? लोगों की सांसों पे संकट है, 500 पार आंकड़ा लगातार कई दिन हो गए। देखिए, मैंने अभी बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, आपका सवाल भी सुना। इन्होंने एक बात हमारी पकड़ी कि हम 4 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसके बाद ये भी कहा कि हम 365 दिन काम करते हैं, लेकिन 4 महीने से हम ग्रैप गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने पे काम कर रहे हैं। मुझे लगा ये समझ नहीं आया उन्हें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस रिव्यू का कर चुके हैं कि हम क्या-क्या इंप्लीमेंट कर चुके हैं। क्या आपने देश की इस कंडीशन पे, जब हमारा देश दुनिया का तीसरा मोस्ट पोल्यूटेड देश हो गया 138 देशों के इस सूची में, तो क्या हमारे देश के पर्यावरण मिनिस्टर ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या भाजपा के किसी नेता ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि क्या वो कर रहे हैं? क्या हमारे देश में जब ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देश के 70% शहर जो हैं वो खराब हवा में है, तो क्या हमारे देश की सरकार ने एक भी ऐसा कदम उठाया? ये लोग चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं, ये लोग महाराष्ट्र में व्यस्त हैं, उससे पहले हरियाणा में व्यस्त थे, फिर झारखंड में व्यस्त हैं, आगे दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोविड के निवान जी, सवाल ये है, निवान जी, मिलाकर विनम्रता से सवाल ये है कि दिल्ली की जनता ने आप लोगों को, आम आदमी पार्टी को लगातार जनमत दिया है, जनादेश दिया है। उनकी अपेक्षाएं आपसे, और आप एक बदलाव की बयार लेकर आए थे, वो भरोसा और विश्वास आपने जताया था, वो पूरा हुआ होता नहीं दिखाई पड़ा। तमाम चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, लेकिन मुफ्त में प्रदूषण मिलेगा ये तो वायदा आपने किया नहीं था, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है। एयर क्वालिटी में है। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली हवा को साफ कर दे। क्या दिल्ली नोएडा की हवा भी साफ कर देगा? क्या सर, दिल्ली की तो कर गुड़गांव की सकता है। हवा भी साफ कर देगा? दिल्ली हवा स्टेट्स नहीं जानती है। मुझे हैरानी है इस सवाल पे कि आप ये चाहते हैं कि आसपास की हवा चाहे खराब रहे, लेकिन दिल्ली की साफ हो जाए। दिल्ली के अंदर हमने ईंटों के भट्टे खत्म कर दिए, दिल्ली के अंदर हमने थर्मल पावर प्लांट खत्म कर दिए, दिल्ली के अंदर हम 100% इलेक्ट्रिक बसेस पे चले गए। गुड़गांव में अभी चल रहे हैं भट्टे, गुड़गांव में थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, पूरे यूपी में, हरियाणा में अभी भी डीजल बसेस चलती हैं। तो क्या मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप, मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरकार से बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत हाई आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो काम कर रही है, तो उसी से सवाल होना चाहिए। लेकिन क्या यूपी में लोगों ने भाजपा को मौका नहीं दिया था? क्या यूपी में प्रदूषण खत्म नहीं होना चाहिए? क्या हरियाणा की ठीक है जनता ने निवान जी, भाजपा को लेकिन मौका नहीं दिया? 500 तो के हरियाणा पार में जो प्रदूषण हेल्थ नहीं खत्म इमरजेंसी होना का चाहिए। आंकड़ा है वो मौजूदा समय में दिल्ली में बहुत ज्यादा है। और एक ये सच बात है कि जहां पर 1% भी ज्यादा खराब हवा, वहां की सरकारों से भी सवाल बनता है और पूछा जाता है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर जी लगातार बने हुए। वो साहब, आपसे मैं फिर सवाल वही करना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि साहब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम बनाकर काम करने की जरूरत है, सिर्फ दिल्ली ही क्यों, आपकी भी सरकारें काम करें, और दिल्ली में तो वो कह रहे हैं साहब काम हो रहा है। वीरेंद्र जी। मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में मेरी आवाज कट गई थी, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी जी। और मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना। मेरे आदरणीय भैया ने कहा जी कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और मेरे आदरणीय प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की सरकार काम क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार काम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आज दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साहब, एनवायरमेंट टैक्स के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। सर कहां खर्च किया बता सकते हैं? और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर नहीं बोला तो झूठ कोई ऐसा नहीं जो इन्होंने नहीं बोला। एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। पराली से खाद बनाने की इन्होंने घोषणा की थी कि हमने पराली से खाद बनाने का एक नया केमिकल जो है हमने बना लिया है। 40,000 रुपए का वो केमिकल खरीदा और उसके प्रचार के ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर केंद्र की सरकार ने नहीं किया तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ये डिस्प्ले में आप दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे आदरणीय भैया को ये दिख नहीं रहा जी। ये तो बता रहे हैं कि सभी शहर जो है पॉल्यूशन से पर किस हद तक चल रहे हैं। 1,800 700 ये जो पॉल्यूशन जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, AQI जो चल रही है, उसके बारे में जवाब देने की बजाय आप हरियाणा के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप उत्तर प्रदेश के ऊपर सवाल उठाते हैं, पर पंजाब के ऊपर बात नहीं करते, दिल्ली के ऊपर बात नहीं करते। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है, हवा को खराब करने की जो सबसे बड़ी वजह है, उसके ऊपर गौर नहीं करते। अभी आपने इससे पहले कितने विस्तार से बनाया दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वजह। दिल्ली के अंदर जो जिस प्रकार से टूटी फूटी सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर जितनी धूल मिट्टी चल रही है, दिल्ली के अंदर जितने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, दिल्ली की सफाई सड़कों की जिस प्रकार से कहते थे हम मशीनों से सफाई कराएंगे, क्या वो सफाई हो रही है? जिस चीज से पॉल्यूशन को रोका जा सकता था उसके ऊपर क्या किया? मेट्रो का तीसरे और चौथे फेज का काम जो 2018 और 2021 में खत्म हो जाना चाहिए था, आज 2024 में कहां खड़े हैं? दिल्ली के अंदर सरकार किसकी है? अगर दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जरा सी कोई काम करने की कोशिश करती है तो आप कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करते हैं।
एलजी साहब कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, तो दिल्ली के पॉल्यूशन की बात होती है तो आप कहते हैं पॉल्यूशन के लिए आप दूसरी सरकारों को ठीक है, ये भेजिए। अपने आप में एक बड़ा लॉजिकल बात आप कह रहे हैं कि साहब जब काम करने की बात, जिम्मेदारी की बात आती है तो आप इस बात का एक बहाना ढूंढते हुए नजर आते हैं। मैं अंजू जी के पास जाता हूं। अंजू जी, क्योंकि कृत्रिम बारिश कराने की, आर्टिफिशियल रेन कराने की बात हो रही है, जो कि दिल्ली की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को एक तरीके से खत लिखा गया है, क्या ये अपने आप में एक व्यवहारिक एक समाधान है? और अगर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ा जाता है तो किस तरीके से ये मददगार होगा, या इसके कुछ और दुष्परिणाम भी सामने निकल के आते हैं? अंजू जी। आयेंद्र जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, नेचुरल जब बारिश होती है, प्राकृतिक रूप से बारिश होती है, तो उसके लिए कुछ आपके एनवायरमेंटल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं मौसम में, जैसे ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जब हम कृत्रिम बारिश ये जो करवाते हैं, कहीं ना कहीं इससे जो हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो और कम हो जाता है, और जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो जो ड्राइनेस से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होंगे वो हमारे पास सामने है। तो कहीं ना कहीं कृत्रिम बारिश करके हम एक प्रॉब्लम के निजात के लिए दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं। एयर पोल्यूशन के लिए अगर हमें ये प्रदूषण की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो साइंटिफिक तरीके से हमें सोर्सेज पे काम करना होगा, जो इसके कारण है उन पर काम करना होगा, वही एक सही तरीका होगा। अंजू जी, आपको लगता है कि तुरंत कुछ और ऐसे क्या प्रयास हो सकते हैं जिसकी वजह से फौरी राहत मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा संकट है, 500 के पार आंकड़ा है? आयेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। हमें अगर वो इंप्लीमेंट करवाएंगे तो उससे हमें बहुत राहत मिलेगी। सिमिलरली, अगर हम यहाँ पर जो आपका कचरा जलना होता है दिल्ली में, अगर हम कचरे जलने पे प्रतिबंध लगाते हैं और वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करवाते हैं, उससे आपको बहुत राहत देखने के लिए मिलेगी। रोड्स की अगर हम क्लीनिंग अच्छे से करवाते हैं और रोड्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उससे बहुत राहत देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रोड डस्ट जो है दिल्ली की एयर में एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है निवान जी, क्योंकि जो व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू करना है, सवाल वहां खड़े हो रहे हैं कि वो बेहतरी से, सख्ती से लागू नहीं हो रहे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने एक बेहतर प्रयास की ओर कदम बढ़ाया था, स्मोक टावर को खड़ा करने का काम किया था कुछ वर्ष पहले। पिछले साल भी जब मामला बढ़ा तो ये हुआ कि साहब उस पर तो ताला लगा हुआ है और कुछ नए व्यवस्थाएं उस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो आपसे अपेक्षा तो इस प्रकार की थी, कुछ नए सुझाव समाधान लेकर आएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए सवाल हो रहा है आपसे। निवान जी, देखिए, आप सही कह रहे हैं, अपेक्षा उसी से होती है जिससे उम्मीद हो। आम आदमी पार्टी से पूरे देश को उम्मीद है कि हम दिल्ली में बैठे बैठे पूरे देश का प्रदूषण खत्म कर दें, लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल और हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बंदिशें हैं, हम उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते पूरे देश में। हमने दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट किया है, हमने दिल्ली के अंदर 99 टीमों का गठन किया है जो दिन रात प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है। आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाइए, आपको 24 घंटे वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन नजर आएगी। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, आपको 20 से 30% हमने प्लांटेशन बढ़ा दी, 100% इलेक्ट्रिक बसेस कर दी, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बैन लगा दिया, डीजल बसेस बंद कर दी, और थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, हमने ईंटों के भट्टे बंद कर दिए, बहुत कुछ कर दिया। और दूसरी तरफ ये WHO का डेटा है कि दिल्ली के जो 70% शहर हैं वो आज पुअर एयर क्वालिटी में है। दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में 83 सिटीज जो हैं वो भारत की है, ये WHO का डेटा है। लेकिन सर उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर दिल्ली है, इसीलिए सवाल लगातार उठ रहा है। आप स्मोक टावर जैसी व्यवस्थाओं में कितना आगे बढ़े उसको आपने नहीं जवाब दिया। मैं आऊंगा, समय थोड़ी सीमा है। वीरेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि साहब देश के 70 शहर हैं, आप दिल्ली पे ही पीछे क्यों पड़े हुए? वीरेंद्र जी, छोटा जवाब। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मुझे एक मिनट दीजिए। दिल्ली आज विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, और इसका श्रेय दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में अघोषित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। मैं कहना चाहता हूं, करोड़ों रुपए खर्च करके जो स्मोक टावर लगाए और जो काम नहीं कर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? पेड़ लगाने की अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, आप इन पेड़ों को देख लीजिए, करोड़ों पेड़ लगाने की बात थी, कितना उसका बजट पास किया गया, कितने पेड़ लगे, पूरी दिल्ली की सड़कें इस बात की गवाह हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों का बार बार ढोल पीट रहे हैं, पहले 40 और बाद में 250 बसें केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। दिल्ली के अंदर तो परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारे ऊपर 50 किस्म की बंदिशें हैं। भाई पंजाब में क्या बंदिश है? पंजाब में तो आपकी अपनी सरकार है, पंजाब तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, परंतु दिल्ली के अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति चाहिए वो आपके पास नहीं है, क्योंकि काम करना आपको आता नहीं, आपको केवल भ्रष्टाचार करना आता है, केवल प्रचार करना आता है। मैंने एग्जांपल दिया ना, 40,000 रुपए की दवाई खरीदी और 25 करोड़ रुपया उसके प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया।
केवल प्रचार और केवल प्रचार। बिल्कुल, इसको लेकर अदालत भी लगातार कह चुकी है प्रचार से निकलिए, जमीन पे एक तरीके से काम करने की जरूरत है। जी वीरेंद्र जी, समय की अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबको सांसों का संकट दिल्ली